अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो है, ये व्लॉग मैं कम्प्लीटली संडे का बनाना चाहती थी, बट ये मैंने सैटरडे से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर सीज़न का पहला आम, अब तो मैंगो सीज़न, समर सीज़न में आम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट पहला आम है, बिकॉज़ मुझे मैंगोज़ बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा मुझे यही पसंद है एंड इस सीज़न का मैं बहुत बहुत वेट करती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंगोज़ मेरे डैड ने ला के दिए थे मुझे। मैं एक दिन पहले ही मैं याद कर रही थी कि मतलब सीज़न स्टार्ट हो गया है, मैंगो खाना है, आम खाना है। तो देखिए, इसी को कहते हैं कि माँ बाप मतलब कैसे उन्हें हमारे दिल की बात पता चल जाती है। तो यहाँ पर मेरे डैड मैंगो लाके मुझे घर पे दे के गए थे। तो यहाँ पे मैंने काट के बच्चों को और मैंने एंजॉय किया था। बहुत डिलीशियस एंड अच्छे थे। तो ये सैटरडे की रात का वीडियो है, वीडियो क्लिप है। उसके बाद सुबह हो गई, तो यहाँ पर संडे को मॉर्निंग में मैं प्लान कर रही थी मेरी बहन के घर जाने के लिए, बिकॉज़ जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे जो भांजा है उसकी सुन्नत हुई थी, तो मैं जा नहीं पाई थी बिकॉज़ मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज़। इसीलिए मैंने सोचा अब वक्त मिल रहा है, संडे है एंड ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड तो बिज़ी होते हैं, सिर्फ संडे ही उनके पास वक्त होता है, तो मुझे ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरी बहन के घर गई थी। यहाँ पे मैंने छोटा मोटा कुछ लेके गिफ्ट्स गए थे, तो मैंने वो बच्चों के लिए वो दे दिया। एंड यहाँ पर मेरा भी बेटा था, वो भी एंजॉय कर रहा था, खेल रहा था कुछ। तो यहाँ पे भी छोटे छोटे क्लिप्स मैंने ले लिए। तो ये कंप्लीट संडे का ही, यहाँ से संडे का ही व्लॉग है। ये संडे के दिन सुबह में आफ्टरनून में हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ पर निकल गए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हम लोग बहुत मना कर रहे थे, मतलब मैं तो सिर्फ जाके ऐसे ही आना चाहती थी, बट मेरी बहन ने ऑलरेडी सब कुछ कुक बना के रख दिया था कि नहीं, लंच करके यहाँ यहीं से चले जाओ। बिकॉज़ हमारा प्लान और भी था कि हम बाहर भी जाएं बच्चों के साथ। तो अब हमने भी लंच कर लिया। अब उन्होंने बनाया है तो अब ऐसे नहीं जा सकते करके हमने लंच कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम इवनिंग में, बिकॉज़ संडे के दिन थोड़ी देर बारिश भी हुई थी, तो उसके बाद हम यहाँ पर गए थे, एक मॉल गए थे। तो यहाँ पे वो छोटी डेकोरेशन थी कुछ अच्छी, तो मैंने यहाँ पर वो क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। देखिए, ये पिंक कलर का ये जो ट्री है, कितना अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली बच्चों के लिए ऐसे ही हॉलीडे आया था, हम लोग कहीं नहीं गए थे क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। रमज़ान के बाद हम लोग प्लान कर रहे थे, बट हो नहीं पाया। तो ऐसे ही बच्चों के एक्साइटमेंट के लिए हम लोग, संडे भी था, वक्त भी था, तो यहाँ पर चले गए। देखिए बच्चे, ये कार राइड भी, वहाँ पे एक कार राइड भी थी, तो यहाँ पर कार में वो राइड ले रहे हैं। दोनों को हमने कार में राइड करा दिया। दोनों बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे। उसके बाद यहाँ पर वो मॉल में जो प्ले एरिया होता है बच्चों के लिए, वहाँ पे हम ने बच्चों को, दोनों को हम यहाँ पे छोड़ के भी जाके शॉपिंग कर सकते हैं, बट हम बच्चों को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। तो हम दोनों ने दो बच्चों के साथ, दो पेरेंट्स, सिर्फ एक के साथ एक ही पेरेंट अलाउ है यहाँ पर। तो हम दोनों बच्चों के साथ एंजॉय किया, खेला। तो अब तो देखिए, बच्चों के बाद बच्चे ही सब कुछ होते हैं, बच्चों की खुशी ही, बच्चों की एक्साइटमेंट, बच्चों की खुशी, सब कुछ हमारे जो भी पेरेंट्स होंगे उनके लिए वही इम्पोर्टेंट है। तो हम भी सबसे, मैं स्पेशली, मैं जो हूँ, स्पेशल प्रेफरेंस सबसे पहले मैं मेरे बच्चों को देती हूँ। बहुत जगह मैं जा सकती थी, हालांकि बहुत शादी सब कुछ था, बट मैं नहीं गई बिकॉज़ आई थिंक मेरे लिए मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस मेरे बच्चे, मेरी फैमिली है। तो ये भी एक वक्त है, ये भी एक थोड़ा सा टाइम है कि बच्चे छोटे हैं, हम कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, बट ये भी, इसमें भी कुछ अलग मज़ा है। छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए जीना, बच्चों के हिसाब से जीना, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी देखना। एंड बच्चे इज़ अ बिगेस्ट ब्लेसिंग। जो भी माँ बाप बने हैं या फिर जो ऑलरेडी हैं, उन्हें पता होगा कि बच्चे बहुत 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 बड़ी नेमत होती है। एंड मेरे पास हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्रिया। तो हम बच्चों के साथ, आई मीन हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है, बच्चे होने के बाद और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उनके पास वजह होती है कम्युनिकेट करने के लिए, और जो वो अप्स एंड डाउन्स जो बच्चों के साथ जो वो देखते हैं या फिर बच्चों के लिए वो देखते हैं, तो उस वक्त में जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है और स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने जो देखा है मैं वही कह रही हूँ।
बिकॉज इसीलिए बच्चे इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड जैसे कि मेरे हस्बैंड जो मुझे प्यार करते हैं, मेरा जिस तरह से कंप्लीट एक जो पेरेंट्स, जो बाप जो फील करके जो केयर करता है ना बच्चों की, उसी तरह वो मेरे लिए करते हैं। एंड मोर ओवर वो हमारे बच्चों को भी उतना ही प्यार, मतलब मैं कहती हूँ कि मेरे जो अब्बू हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बेटियों को, बट मेरे हस्बैंड ही इज़ बियॉन्ड दैट। वो इतना प्यार करते हैं स्पेशली बेटी को। ही कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ एनीथिंग अपने बच्चों के लिए। ही कैन डू एवरीथिंग। एंड वो उन्हें ना वो कंफर्ट, वो प्रिविलेज, एवरीथिंग दे हैव, एंड वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर बच्चों के लिए वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ही विल डू व्हाट दे वांट एंड मोर दैट, उससे ज़्यादा वो करेंगे जो बच्चों को चाहिए। तो आज का व्लॉग यही था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।